क्या हाल है बेटा आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। मैथ को सीखने की रेस में हम लोग बेटा धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को बेटा कवर किया है, जैसे हमने कवर किया है पॉइंट, रूट, है ना, ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह हमने चीज़ें कवर की हैं। जब हम लोग बेटा इतना सीख गए हैं तो अब बारी आती है कि हम लोग बेटा थोड़ा सा बोर्ड मास पे ध्यान दें। मैंने कल के टॉपिक में थोड़ा सा बेटा ऐसे टच किया था, बोर्ड मास, है ना। तो ये बोर्ड मास क्या होता है, तो बोर्ड मास को हम कैसे करते हैं सॉल्व, बोर्ड मास का ऐसा कौन सा नियम होता है ना। तो आज हम लोग बेटा ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। हमारे टॉपिक का नाम है बेटा बोर्ड मास। बोर्ड मास को बेटा पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है ना, कहाँ इसका प्रयोग है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैथ के आप बिना बोर्ड मास के यूज़ के बेटा नहीं कर सकते, है ना। आपको ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग उसे ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इस तरीके से मैथ में कई टाइप के बड़ा ब्रैकेट होते हैं, कई टाइप के क्या होते हैं, ब्रैकेट। उसके बाद में आपका डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर ऐड आता है, और चलो डबल एस लग गया, एक ही एस, ठीक है। बोर्ड मास एक ही एस से हो जाएगा अपना काम, वो मास दूसरा वाला मास हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले से सीखने में सबसे पहले हम बेटा ब्रैकेट को समझेंगे। बी से होता है बेटा ब्रैकेट, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। और बेटा तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले होता है बड़ा ब्रैकेट, ये आपने बेटा बहुत देखा होगा, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में होता है बेटा कर्ली ब्रैकेट, इसे हिंदी में धनु कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद में आता है छोटा ब्रैकेट, और इनको हम बंद भी कर देते हैं इसी तरीके से। बहुत से बच्चों को बेटा ये बनाना भी नहीं आता, बहुत से बच्चों को ये बनाना भी नहीं आता। तो कुछ नहीं करना है, ये सीधा लेके चोंच बना देनी है, बस बन जाता है कर्ली ब्रैकेट। सिंपल है बेटा, है। और आप बनाते तो आराम से सीख जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में बेटा एक आता है आपका ऑफ। ये तो बेटा ये हो गया, एक आएगा ऑफ। इसे हिंदी में कहीं कहीं बेटा आप लोग कहाँ लिखा हुआ देखोगे, हिंदी वाले कहीं कहीं आप कहाँ लिखा हुआ देखेंगे, है ना, ऑफ। ऑफ का बेटा मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब दोबारा से मल्टीप्लाई आ गया, सही, तो दोबारा आ गया, हाँ बेटा दो बार आता है। उसके बाद में बेटा एक आता है ऐड, और उसके बाद में बेटा एक आता है माइनस। अच्छा बेटा बार में एक बार और होता है, बार में एक बार और होता है, सही, बार में क्यों, ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट में एक ब्रैकेट बेटा और होता है, जैसे हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। बार जैसे आपने देखा ना, किसी के ऊपर लिखा हो इस तरीके से बार लगा हुआ देखा हुआ आपने, उसका मीन्स क्या होता है सब समझेंगे धीमे धीमे करके इस तरीके से। तो मैंने बेटा बोर्ड मास के नियम लिखे पर सबसे पहले यहाँ पर BODMAS, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में सारे के सारे रूल दे रखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये सारे के सारे रूल, उसमें ब्रैकेट भी आ रहा है, उसमें ऑफ भी आ रहा है, उसमें डिवाइड भी आ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है, उसमें प्लस भी आ रहा है, उसमें माइनस भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप बेटा इस रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व करेंगे आप स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मझला ब्रैकेट, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद में सॉरी ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद में हम करेंगे डिवाइड, उसके बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद में करेंगे ऐड, और उसके बाद में करेंगे माइनस, है ना। सर बातें बहुत हो गई, हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हमें एक प्रैक्टिकल चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, एक प्रैक्टिकल चाहिए जिससे हम इसे समझ सकें। तो बेटा देखो एक छोटा सा प्रैक्टिकल लेते हैं पहले, सिर्फ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट का, है ना। 2 + 3 - 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10, या फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई 10 यहाँ करते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे बनाने पड़ते हैं ताकि आसान बनाएं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान बनाएंगे तब जाके आपकी थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने बना लिया, अब से बेटा हम किस तरीके से करेंगे, इसमें चारों हैं, आपके चारों साइन हैं इसमें,
डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, और इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें दो चीज़ें बेटा मैंने अभी नहीं ली है, एक तो ऑफ नहीं लिया, एक मैंने ब्रैकेट्स नहीं लिए, है ना। ब्रैकेट्स का भी रूल बेटा आपको आसानी से समझ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हिंदी में होते सब समझेंगे। सबसे पहले हम इन चारों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड 10 में करेंगे, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे, तो 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। 2 पंजे 2 5 जा 10, तो और आपका टेबल 5 बार पढ़ा हमने, तो इससे कट गया 5 आएगा। अब बचा बेटा मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर हम इसे जोड़ नहीं सकते, 3 का इसमें माइनस कर दो, नहीं बेटा अभी पहले मल्टीप्लाई होगा, अब क्या होगा, अब बेटा अब ऐड होगा, तो बेटा ऐड ये रहा। ऐड और माइनस में बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं पहले, है ना, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले आप ऐड कर लीजिए, लेकिन अगर आप लास्ट में अगर आपका कहीं पे ऐड और माइनस दोनों बचते हैं तो आप बेटा कुछ भी करिए, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35 कितना बचेगा बेटा, -30। सर ये -30 सर हमें याद आ गया, ये आपने माइनस का क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा 35 माइनस का है, और जो बड़ा होता है उसका हम साइन लगाते हैं, जो नंबर्स में जो बड़ा होता है उसका साइन हम लगाते हैं। तो हमने -30 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये प्लस का है 5 और ये -35 है, प्लस माइनस होती है, हम जानते हैं इस वाली बात को, और बड़ा 35 है इसलिए बड़े का साइन लगेगा। भाई जो बड़ा होता है उसका झंडा लगाया जाता है, तो हमने इसको एक पहचान दी थी, है ना। सर आ गया समझ में कैसे कैसे करते हैं। अगर बेटा आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, है ना, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए फटाफट से करेंगे बेटा, जल्दी से सॉल्व। हमने अगर आपको सिखाया और अगर आप कर नहीं पा रहे तो फिर सिखाने का फायदा क्या है।